हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट क्लास 10th फिजिक्स। तो स्टूडेंट, हम लोग इसमें क्लास 10th के फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 9, जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 होगा, उसमें जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। इसमें बाकी टॉपिक देखिए, आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा क्या? प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। तो इससे पहले बाकी टॉपिक की बात हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में कर ली है, तो आप इससे पहले की वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक तो ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, या फिर न्यूमेरिकल में भी आपसे कह देता है किरण आरेख बनाइए। तो जब तक आपको इसका नॉलेज नहीं होगा तब तक आप किरण आरेख नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी किरण आरेख बनाए जाएंगे सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए, पहला पॉइंट क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, क्या किरण आरेख होगा, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग एक मिरर बनाएंगे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे एक क्या बनाएंगे? दर्पण बनाएंगे, ये, ठीक है ना। इस दर्पण का नाम हम लोग दे देते हैं क्या? ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना। यहाँ से एक लाइन खींच दिया, जो कि क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? पोल हो गया। ये क्या हो गया? एफ हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं। ये क्या हो गया? एफ हो गया। और इसका जस्ट 2 गुना क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका जस्ट 2 गुना क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मानते हैं वस्तु कहाँ पर रखी गई? वस्तु अनंत पे रखी गई। कहाँ पर रखी गई वस्तु? बताइए, वस्तु कहाँ पर रखी गई है आपकी? तो वस्तु कहाँ रखी गई है? अनंत पे रखी गई है। तो चलिए देखिए, तो पहली जो प्रकाश की किरण आएगी, मानते पहली प्रकाश की किरण, थोड़ा सा मैं इस पे, हाँ चलिए, पहली प्रकाश की किरण ये आई, ठीक है ना, ये, और आई यहाँ से टकराने के पश्चात समान कोण बनाती हुई क्या हो गई? वापस हो गई। यहाँ से टकराने के पश्चात क्या होगी? समान कोण बनाती हुई क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी, ठीक है ना। पहली प्रकाश की किरण ऐसे आई, जो कहाँ से? वो वस्तु से जो अनंत पे रखी है, ठीक है ना। ऐसे आई और समान कोण बनाते हुए क्या हो गई? वापस हो गई। क्लियर है ये बात? दूसरी प्रकाश की किरण आएगी और पोल पर आएगी, और फिर क्या होगी? समान कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी? बताइए, वापस हो जाएगी। तो ये देखिए, समान कोण बनाते हुए क्या हो गई? वापस हो गई, ठीक है। ये चीज हो गया। तो देखो, यहाँ पे आया और ये समान कोण बनाते हुए वापस हो गया। तो ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं? ये दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं ना। तो ये जो इमेज बनेगा हमारा, जो कि एफ को हम ऊपर लिख देते हैं, जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? एफ पर। लेकिन कैसे बनेगा? देखो, उल्टा बनेगा। मतलब ये क्या हो गया? ये बी डैश हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा, ठीक है ना, ए डैश। और ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? बताइए, ये आपका बी डैश। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो कैसे बना वो समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग कुछ पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्थिति। किसकी स्थिति? प्रतिबिंब की स्थिति, कि प्रतिबिंब कहाँ बना। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। कहाँ बना बताइए? फोकस पर, ठीक है ना, फोकस पर। चलिए, दूसरा क्या है? प्रकृति। क्या है? प्रकृति कैसी है? तो देखिए, हमेशा अवतल दर्पण के द्वारा हमेशा कैसा बनता है? हमेशा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक कंडीशन को छोड़ करके, ठीक है ना। कैसा? वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रकृति क्या होगा? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। चलिए, आगे बात करते हैं हम लोग। प्रकृति हो गया। अब आकार क्या होगा? साइज क्या होगी इसकी, ठीक है ना। तो आकार जो होगा, बताइए, वस्तु बहुत बड़ा होगा और प्रतिबिंब कितना बना? छोटा। तो वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना, इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अभी वस्तु कहाँ था? अनंत पर। अब जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, कहाँ हो? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। वक्रता केंद्र यानी कि सी के बीच में हो,
चलिए देखते हैं तब क्या बनेगा, तब कैसे क्या प्रतिबिंब बनेगा बीच में हो। चलिए देखिए अब ध्यान समझिएगा, ये हमारे पास हो गया, ये हो गया हमारा क्या अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या होगा हमारा मुख्य अक्ष होगा ना, ये क्या हो गया बताइए पोल हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया एफ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बताइए एफ का 2 गुने पे सी हो गया, ठीक है ना। वस्तु कहाँ रखा है, सी से कुछ दूर यानी सी और अनंत के बीच में, तो ये है वस्तु हमारा, ठीक है ना। पहली प्रकाश की किरण कहाँ गई, समांतर गई, ये तो पहली प्रकाश की किरण समांतर गई क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर है, तो कहाँ से वापस होगी, फोकस से वापस होगी, ये आपको रूल पढ़ाया गया है, ठीक है ना। दूसरी प्रकाश की किरण को आप चाहे पोल से लेकर जाओ और चाहे फोकस से लेकर जाओ, तो अगर दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी, कहाँ से, फोकस से जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद यानी कि परावर्तन के बाद वो क्या होगी, समांतर हो जाएगी, ये भी आपने रूल पढ़ा है, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएंगे, तो देखो समांतर कर देते हैं इसको, ये हो गए ना। तो कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पर, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन गया, प्रतिबिंब ये यहाँ पर बन गया। तो ये था अभी ए और बी वस्तु, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। चलिए बात करते हैं इसकी स्थिति की, किसकी बात करेंगे, स्थिति की। तो स्थिति क्या है, स्थिति क्या है, तो किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की। तो कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में, ठीक है। सेकंड क्या है, प्रकृति। प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, वही चीज है, वास्तविक और उल्टा होगा, तो वास्तविक उल्टा, ठीक है ना। तीसरी चीज क्या है, आकार। आकार कैसा होगा, तो आकार कैसा होगा, देखो वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है ना, बहुत ध्यान समझिएगा, ये 2 पॉइंट आपका क्लियर भी हो गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो देखिए तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे, तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करने चले हैं तो क्या होगा, अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है जब वस्तु देखो कहां पर हो गया, अनंत पर हो गया, अनंत और सी के बीच में हो गया, अब कहां पे आ जाएगा वस्तु, सी पर हो जाएगा। आप देख पा रहे हो वस्तु अब कहां पे हो जाएगा, सी पर। तो देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, तब देखिए क्या कंडीशन होगी, क्या मतलब क्या किरण आरेख बनेगा, ठीक है। तो चलो देखो एक हम लोग बना लेते हैं, क्या अवतल दर्पण, ये हमने बना लिया क्या अवतल दर्पण, ये है ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्या बना लेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष। तो ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पे हो गया क्या फोकस, यहाँ पर क्या हो गया वक्रता केंद्र, क्या हो गया बताइए, वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है, ठीक है कोई बात नहीं। अब पहली प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, समांतर जाएगी, तो ठीक है लेकर चले जाते हैं। पहली प्रकाश की किरण कैसी गई, समांतर गई, ठीक है ना। इसमें भी यहाँ एरो बना लेना, ये और ये गई फोकस से वापस आ गई, ठीक है ना, समांतर गई, फिर कहाँ से वापस होगी, फोकस से वापस होगी, ठीक है भाई, फोकस से ये हो गए वापस, कहाँ से वापस होगी बताइए, फोकस से, ये हमारा फोकस, ठीक है।
ये हो गई कहाँ, फोकस से वापस हो गई। ठीक है, चलिए देखें तो पहली प्रकाश की किरण कहाँ आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई और फोकस से क्या हो गई, वापस हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण क्या होगी, दूसरी प्रकाश की किरण जो होगी फोकस से निकलेगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। या फिर आप ये कह लो यहाँ पे जितना कोण बनाते हुए आएगा उतना कोण बनाते हुए वापस हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो करते हम लोग, फोकस से आएगी, ये फोकस से आई, ये अब क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएंगे। तो ठीक है, ये देखो समांतर निकल गई, फोकस से आई और मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर निकल गई। तो देखो सी हमारा कहाँ पर है, ये थोड़ा सा इसको नीचे चला गया, ये अरे ऊपर नीचे जाना चाहिए था इसको। ये देखिए सी हमारा कहाँ पर था, सी हमारा था यहाँ पर, यानी इसको बगल में लिख देते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर ही बन गया, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी पर बन गया। क्लियर है, ठीक है ना। तो पहली प्रकाश की किरण कहाँ गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से वापस हुई। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से आई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पे कट कर रही हैं, सी पर कट कर रही हैं, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन जा रहा है, सी पर बन जा रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन जा रहा है, सी पर बन जा रहा है, ये इसलिए यहाँ पर रख दिया। ठीक है ना, तो अभी तक क्या था, वस्तु क्या था, ए बी था, वस्तु कैसी थी, ए बी थी। अब प्रतिबिंब का क्या बन रहा है, ए डैश और बी डैश बन जा रहा है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश और बी डैश बन जा रहा है। मतलब स्थिति क्या है बताइएगा, स्थिति क्या है, कहां पर वस्तु प्रतिबिंब बन रहा है, सी पर बन रहा है। कहां पर, सी पर, सी पर मतलब वक्रता केंद्र पर। दूसरा प्रकृति क्या है बताइए, प्रकृति क्या है, प्रकृति मतलब कैसा, मैं बताया हूं वास्तविक बनेगा, वास्तविक बन रहा है। और कैसे बन रहा है बताइए, उल्टा बन रहा है। वास्तविक बन रहा है और कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ये हो गया प्रकृति। फिर आकार क्या है बताइए, आकार क्या है, आकार है देखो वस्तु के बराबर। ठीक है ना, तो ये वस्तु के बराबर बनता है, तो क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर। आकार क्या है, वस्तु के, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर। ठीक है ना, कुछ बातें समझ में आ रही है आपको, क्या चीज है। अभी देखो इस दर्पण से जो था वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बहुत दूर था, बहुत दूर था, तो इमेज कहाँ बन रहा था, इस दर्पण से पास में यानी फोकस पर जो प्रतिबिंब बनना था। अब क्या हुआ, ये जो वस्तु था अभी अनंत पे था, मतलब बहुत दूर था, अब वस्तु को और पास में लाएगा। जो वस्तु को पास में लाएगा कहाँ, अनंत और सी के बीच में, तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, एफ से दूर, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण से दूर हो गया। यानी जैसे जैसे हम लोग वस्तु को पास में ले जा रहे हैं, देखो ये वस्तु है, ये क्या वस्तु है, जैसे जैसे हम लोग वस्तु को पास में ले जा रहे हैं प्रतिबिंब क्या हो रहा है, दूर हो रहा है दर्पण से। ठीक है ना, क्या, जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के पास, ये देखो ऊपर वाला वस्तु है, जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के पास ले जाए प्रतिबिंब दर्पण से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। तो देखो पास में लाए तो देखो प्रतिबिंब दूर हो गया। अब देखो और पास में ले आती वस्तु को, सी पर रख दिए, सी पर रख दिए, प्रतिबिंब देखो एफ और सी के बीच में बन रहा था, अब सी पर बनने लगा। ठीक है ना, अब और पास में ले जाएंगे तो प्रतिबिंब और दूर हो जाएगा। ठीक है ना, तो दर्पण से दूरियां बढ़ती जा रही है प्रतिबिंब की, और दर्पण से नजदीकियां किसकी बढ़ती जा रही है, इसका वस्तु का। समझ में आया कि नहीं। तो चलिए अब चौथी पोजीशन, मतलब चौथा पॉइंट क्या है, अब वस्तु को कहाँ रखा जाए, चौथा पॉइंट कहाँ है, अब वस्तु को कहाँ रखा जाए। तो जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखा हो, कहाँ, सी और एफ, सी मतलब वक्रता केंद्र और एफ मतलब फोकस, सी और एफ के बीच में हो, बीच में हो, जब वस्तु सी और एफ के क्या हो, बीच में हो। ठीक है, चलो देखो, तो वस्तु को रखते हैं सी और एफ के बीच में। यह हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया हमारा, और ये क्या है, ध्रुव है। यहाँ पे क्या है, फोकस है, और फोकस के दो गुने पे क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है ना, वस्तु कहाँ पे रखी गई है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है।
तो पहली प्रकाश की किरण गई समांतर और वापस आई तो ये एफ से वापस हो गई, एफ से। क्लियर है? अब दूसरी प्रकाश की किरण कहां जाएगी? तो दूसरी प्रकाश की किरण कहां जाएगी? एफ से जाएगी। तो ये दूसरी प्रकाश की किरण कहां से गई? एफ से गई और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। परावर्तन के पश्चात कहां से निकल गई? मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। देख लीजिए आप, ये फोकस से आई और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। ठीक है ना? तो कहां पे बन रहा है वस्तु? इमेज कहां बन रहा है? प्रतिबिंब कहां बन रहा है? प्रतिबिंब देखो सी से दूर बन रहा है, यानी अनंत और सी के बीच में बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बनने लगा? अनंत और सी के बीच में। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक मुझे नजर आ रहा है, तो इसको मैं किया ऐसे, ठीक है ना, ये हो गया, और क्योंकि यहां से टकराया और फिर ये पैरेलल जाएगा तो ये हो गया पैरेलल। ठीक है ना? हाँ, क्लियर है। कहां बन रहा है प्रतिबिंब? यहां बन रहा है, ये देखो, ये बना प्रतिबिंब। ठीक है ना? यहां पे क्या था? प्रतिबिंब ए और बी था, और यहां पे क्या हो गया? ए डैश और बी डैश हो गया, ए डैश और बी डैश हो गया। क्लियर है? चलो अब देखो, देखो क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। देखिए, पहली बात किसकी बात करेंगे हम लोग? स्थिति की। क्या स्थिति है? प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब बन कहां रहा है? तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? सी और अनंत के बीच। लिखोगे आप क्या? सी और अनंत के बीच, अनंत के बीच। देखो फिर से इमेज क्या हो गया? प्रतिबिंब क्या हो गया? दूर हो गया दर्पण से। और प्रकृति कैसा है? वही चीज जो बताया मैं आपको। प्रकृति कैसा है? वास्तविक और उल्टा रहेगा, वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा। ठीक है ना? आकार कैसा होगा बताइए? आकार कैसा होगा? आकार वस्तु से बड़ा, आप देख सकते हो, आप देख लो डायग्राम में दिखता होगा, वस्तु से बड़ा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, ये आई होप कि आपको ये इतनी बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं चौथे और पांचवें पॉइंट की, अरे पांचवें और छठवें पॉइंट की। ठीक है ना? पांचवें और छठवें पॉइंट की बात करेंगे। तो चलिए देखिए, पांचवा पॉइंट क्या है? अब वस्तु को और पास में रखेंगे, यानी वस्तु को एफ पर। जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु मुख्य फोकस यानी एफ पर हो, या फोकस बिंदु कह सकते हो, मुख्य फोकस यानी एफ पर हो, ठीक है ना, तब क्या चीजें होंगी? ध्यान समझिएगा। वस्तु को दर्पण के और पास लाया गया, तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये है ना। अब यहां पे हम लोग क्या खींचेंगे? एक मुख्य अक्ष। यहां पे क्या हो गया? ध्रुव। यहां पे क्या हो गया? फोकस। यहां पे क्या हो गया? वक्रता केंद्र। ठीक है ना? तो पहले कहाँ वस्तु रखा गया? यहाँ पर एफ पर, ये देखो ये रखा गया है। और पहली प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी? ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कहाँ से वापस होगी बताइए? मुख्य अक्ष के समांतर गई तो कहाँ से वापस होगी? फोकस से। ये देखो फोकस से वापस होगी। दूसरी प्रकाश की किरण, दूसरी प्रकाश की किरण की बात करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं सही करूंगा, ये हो गया, हाँ ठीक, ये समांतर गए और ऐसे वापस हो गए। ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण जो होगी, दूसरी प्रकाश की किरण, उसकी बात अगर हम लोग करें तो वो जाएगी वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र से गई, यहां से टकराई, टकराने के पश्चात समान मार्ग में, यानी समान मार्ग में क्या हो गई? वापस हो गई। आपको बताया गया नियम, ठीक है ना। समान मार्ग में क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। तो ये देखिए, ये दोनों क्या है? समांतर है। ये दोनों क्या है? एकदम समांतर है। तो समांतर है, क्या कहीं कटेंगे? नहीं, कहीं नहीं कटेंगे, मतलब प्रतिबिंब बनने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या मान लेते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो इसकी स्थिति की बात करेंगे। किसकी? प्रतिबिंब की स्थिति। तो स्थिति कहाँ पे होगी? यानी प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर? तो आप लिख लेना अनंत पर। जब एफ पर रखा होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। देखो सी से दूर हो गया, अब एकदम अनंत पे ही चला गया, अनंत पर बनेगा। प्रकृति कैसी होगी बताइए?
प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा उल्टा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अच्छा ठीक है। और आकार कैसा होगा बताइए, आकार कैसा होगा, आकार होगा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब पूरी सीमाएं लांग गया। मतलब कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ये है पहले एफ पर बन रहा था, फिर एफ से दूर हो गया प्रतिबिंब, मतलब एफ से दूर हो गया, फिर सी पर आ गया, फिर सी से दूर हो गया, अब सी से दूर हो गया तो क्या बचा इसके पास, अनंत बचा, अनंत पे भी चला आया, अब क्या बचा, अब कहाँ जाए बेचारा, तब कहाँ जाएगा वो समझिएगा आप। अब जो लास्ट वाला पॉइंट है ना वो समझिएगा जरा। अब अनंत तक चला गया बेचारा, कौन, प्रतिबिंब, अब कहाँ जाए, तो अब देखो कहाँ जाएगा, देखो ध्यान से। जब वस्तु मुख्य फोकस F तथा ध्रुव P के बीच में हो, लीजिए अब कहाँ रखा गया है, फॉर P के बीच में। अब कहेगा कि भाई पूरी कंडीशन तो मैं लांग दिया हूँ, पूरी सीमाएं लांग दिया हूँ, अब बताइए कहाँ जाऊँ मैं, तो देखो कहाँ जाता है वो समझिएगा ध्यान से। देखो अनंत तक चला गया वो प्रतिबिंब, अब कहाँ जाएगा, चलो देखो कहाँ जाएगा। ये हो गया अवतल दर्पण हमारा, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया पोल। अब रखेंगे हम यहाँ पे वस्तु, ये हो गया वस्तु, ठीक है ना, ये वस्तु ए बी हो गई, ए और बी, ठीक है, ए बी। पहली प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, समांतर जाएगी, ठीक है, ले जाओ समांतर भाई, थोड़ा सा दूर रख देते हैं, थोड़ा सा ये यहाँ पे, ठीक है ना। पहली प्रकाश की किरण कैसे जाएगी बताइए, समांतर जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर निकली, कहाँ से वापस हो गई, फोकस से, तो देखो फोकस से वापस हो गई, कहाँ से वापस हो गई, फोकस से, ठीक है। अगला देखो, अगला ध्यान समझो, ये वापस हो गई कहाँ, फोकस से, ठीक है, ये बी है या ये क्या है, ए है, ए, हाँ चलो अभी बाहर लिख देते हैं इसको। अब देखो अब दूसरा कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी वक्रता केंद्र से। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र से, ये ठीक ना, ये वक्रता केंद्र से गई और फिर उसी मार्ग में वापस हो गई। तो एक बात मुझे बताइए, क्या ये दोनों कभी मिलने वाले हैं, नहीं, क्योंकि इनके बीच की दूरियां मतलब आगे बढ़ाने पर क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है, तो कभी नहीं मिलेंगे। तो ये हुआ कि अगर नहीं मिलेंगे कभी, एक काम करो इसको खींच ले जाओ इधर, ये बोला गया कि अगर ये कभी नहीं मिलेंगे तो एक काम करो इसको खींच ले जाओ इधर, कहा ठीक है इसको तो इधर लेकर चले जाएंगे। तो एक काम करो ये सी वाले को भी खींच ले आओ आगे, ठीक है, ये सी वाले को भी आगे खींच ले जाएंगे। कहें कि जहां पर ये दोनों मिल जाए ना, ये देखो इस पॉइंट पे, जहां पर ये दोनों मिल जाए ना वहीं पे क्या बना देना, प्रतिबिंब। तो ये देखो बन गया प्रतिबिंब, ठीक है ना, मतलब इधर पूरी सीमाएं लांग गया, अब जाए कहाँ, तो ये देखो कहीं जगह नहीं मिला तो मिरर के पीछे चला आया, दर्पण के पीछे चला आया। तो दर्पण के पीछे चला तो आया, लेकिन कैसा होगा, इस बार वास्तविक नहीं होगा, इस बार आभासी होगा, ठीक है ना, इस बार क्या होगा, आभासी होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा इधर तो कहीं मिलने वाला नहीं है। तो एक काम करो भैया पीछे खींचो, तो पीछे हो सकता कहीं मिल जाए, तो पीछे हम लोग खींचे तो देखिए पीछे कहीं मिल सकता है, मतलब ऐसा होगा, मतलब इमेज है, मतलब ऐसा सोच रहे हैं हम लोग, सही में मिलेगा नहीं पीछे, लेकिन हम लोग सोच लिए कि अगर हम इसको एक्स से लेके जाए, ऐसे लेके जाए तो पीछे यहाँ पे कट कर देगा और प्रतिबिंब हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो स्थिति कैसी है बताइए, स्थिति क्या है प्रतिबिंब की, दर्पण के पीछे बना, कहाँ बना, दर्पण के पीछे, ठीक है। और प्रकृति कैसी है बताइए, अब ध्यान दो,
प्रकृति कैसी है, इस बार आभासी हो गया, आभासी हो गया। और देखो सीधा ही बना है, देखो ना ए डैश और बी डैश, ए डैश यहाँ पर, ए यहाँ पर है और बी आपका यहाँ पर है। और कैसा बना, आभासी बना और सीधा बन गया। चलो ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, आकार कैसा है भैया, तो आकार वस्तु से बड़ा ही दिख रहा है आपको, तो आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक, जो कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उनके किरण आरेख थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो 2 ही कंडीशन है इसमें, 6 नहीं है। इससे पहले आप देखे थे 6 था अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में केवल 2 कंडीशन है। कब, जब वस्तु अनंत पर होगी और जब वस्तु अनंत को छोड़ करके कहीं पर भी रखी जाए, यानी अनंत को छोड़ करके, ठीक है ना। तो जब वस्तु अनंत पे होगी तब के लिए क्या होगा, ध्यान समझिएगा कैसे होगा, कैसे इमेज बनेगा, क्या चीज होगा, ठीक है ना। देखो हम लोग क्या बनाएंगे इस बार, उत्तल दर्पण बनाएंगे। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। तो ये देखो ये हो गया हमारा, सॉरी उत्तल दर्पण बना रहे हैं ना, ठीक है। देखो ये है हमारा उत्तल दर्पण, यहां से हम लोग खींचेंगे मुख्य अक्ष, बिल्कुल ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। यहाँ पे होगा क्या, फोकस, और यहाँ पे क्या होगा बताइए, वो कितना केंद्र होगा। वस्तु कहाँ रखी जाएगी, वस्तु कहाँ रखी जाएगी बताइए आप, इधर रखी जाएगी, इधर रखी जाएगी, बताइए। तो कुछ लोग कहेंगे सर इधर रखी जाएगी, कुछ लोग कहेंगे सर इधर रखी जाएगी। तो वस्तु इधर रखी जाएगी, क्यों सर, अवतल दर्पण में तो इधर रख रहे थे। बेटा देखो परावर्तक सतह है कहाँ, कहाँ चिकना सतह है, यहाँ पे तो पॉलिश हुआ है ना, तो यहाँ वस्तु रखोगे कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, मतलब परावर्तन ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहाँ पे रखी जाएगी वस्तु, यहाँ पे, इधर रखी जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज देखना होता है हम लोग को, परावर्तक सतह किधर बना है, ठीक है ना। तो इसका परावर्तक सतह कहाँ है, बाहर की ओर है, तो इसलिए वस्तु बाहर की ओर रखी जाएगी। क्लियर है ना। तो वस्तु को कहाँ रखा गया, वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर है, कहाँ पर है, अनंत पर है। तो अनंत पर है तो मानते ये पहली प्रकाश की किरण आई उस वस्तु से जो अनंत पे रखी हुई है, और यहाँ से टकराने के पश्चात ऐसे निकल गई, और ये मानिए कहाँ से निकलेगी, ये निकल गई, और ये मानते हैं ये कहाँ से निकली, फोकस से, क्योंकि इसको पीछे खींच लिया हम लोग, ठीक है ना। अब सुनो, तो एक और यहाँ से मान लेते हैं, क्योंकि वस्तु अनंत पर है, तो ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, ठीक है ना, कहाँ, मुख्य अक्ष के समांतर आई, और परावर्तन के पश्चात ऐसे वापस हो जाएगी, ठीक है ना। और मानते कहाँ से वापस हो रही है, तो इसको ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, ये वापस हो गई, ठीक है ना। तो पीछे लेकर जाएंगे तो देखेंगे कहाँ से वापस होती हुई नजर आ रही है, फोकस से, कहाँ से, फोकस से। तो देखो कहाँ पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस पे, क्योंकि ये भी प्रकाश की किरण ऐसे गई और फोकस से वापस होती हुई प्रतीत हो रही है, ये भी फोकस से वापस होती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ये आप समझ सकते हो, या फिर आप इसका दूसरा डायग्राम बना सकते हो। कोई रे ऑफ लाइट को आप ऐसे ले आओ, है ना, ऐसे ले आओ, फिर ये ऐसे चली जाएगी, तो ऐसे चली जाएगी, तो इसका मतलब कहाँ से आई होगी, यहाँ कहीं से आई होगी, ठीक है ना। और दूसरी रे ऑफ लाइट आप यहाँ से ले आओ और ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसको ऐसे मिला लेना, तो जहाँ कट करेगा वहाँ पे फोकस पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो चाहे आप इसको बना लो, चाहे आप उसको बना लेना, ठीक है ना, मतलब किसी और एंगल से प्रकाश की किरण ले आकर के। चलो देखो स्थिति क्या है, स्थिति क्या है, वस्तु कहाँ बनेगा, फोकस पे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, फोकस पर, ठीक है ना। और इसके अलावा ठीक है, प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति, तो प्रकृति कैसी होगी, कैसा बनेगा बताइए, आभासी बनेगा, क्योंकि डॉटेड लाइन है, दिख रहा है आपको, जहां डॉटेड लाइन हो गया वहां आभासी, आभासी बनेगा। कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है ना। और आकार कैसा होगा, वस्तु से बहुत छोटा, आकार कैसा होगा, वस्तु से
बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, अब देखते हैं जब वस्तु अनंत को छोड़कर कहीं पर भी रखी जाए, अनंत को छोड़ करके वस्तु कहाँ रखी जाए, कहीं पर भी रखी जाए, ठीक है ना। तो देखो हम लोग बनाएंगे एक उत्तल दर्पण, ये हो गया, सॉरी उत्तल दर्पण बना रहे हैं, तो ये हो गया, ये हो गया। अब देखो क्या होगा, यहां से ये पहली प्रकाश की किरण गई जो कि मुख्य अक्ष होगी, प्रकाश की किरण नहीं, सॉरी एक लाइन है जो कि मुख्य अक्ष कहा जाएगा, एक लाइन खींच दिया हम लोगों ने, और ये क्या होगा P, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया F, और यहाँ पे इसका जस्ट 2 गुना क्या हो जाएगा, हमारा C हो जाएगा। क्लियर है ना, जस्ट 2 गुना क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब कह रहा है वस्तु को अनंत को छोड़ करके कहीं भी रख दो, तो ये देखो वस्तु यहाँ रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है, तो पहली प्रकाश की किरण कैसे जाएगी, समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आई, ठीक है ना। अब ये क्या हो गई, ये ऐसे निकल गई, ये, और माना ये कहां से निकल रही है, फोकस से होकर के जा रही है, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर आई और फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है ना। अब जो दूसरी प्रकाश की किरण है वो कैसे जाएगी, दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग मान लेते हैं कथा केंद्र से होकर के जाएगी और समान मार्ग में क्या होगी, सेम पाथ में क्या होगी, वापस हो जाएगी। तो देखो दूसरी प्रकाश की किरण को वो कथा केंद्र से लेकर जाते हैं, ये हो गया वक्रता केंद्र से, तो ये वक्रता केंद्र से गया, वो यहाँ से वापस हो गया, ठीक है ना। वक्रता केंद्र से दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात समान मार्ग में वापस हो जाती है, तो समान मार्ग में देखो वापस हो गई, तो आती हुई प्रतीत हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए डॉटेड लाइन, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखो ये यहाँ बन रहा है, ये था A और ये था B, तो ये क्या बन गया A' और B'। चलो फिर बात कर लेते हैं हम लोग इसकी प्रॉपर्टी की कुछ। पहली बात प्रकृति स्थिति क्या है प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो प्रतिबिंब की स्थिति है कहाँ बन रहा है, P और F के बीच में, P और F के बीच में, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में, P और F के बीच में, आप लिख लीजिएगा ध्रुव और फोकस के बीच में। और प्रकृति कैसी है बताइए, प्रकृति जो वहाँ पे वही प्रकृति है, आभासी होगी, कैसी होगी बताइए, आभासी होगी, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है ना। आकार कैसा होगा, आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर के लिए, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज खत्म हुआ है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका यूज होने वाला है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे चिन्ह परिपाटी का, किसकी, चिन्ह परिपाटी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले का निगमन करेंगे, किसका, दर्पण के सूत्र का निगमन करेंगे, ठीक है ना। तब तक आज के लिए बस इतना ही, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।